संयुक्त मोर्चे के कोर कमेटी के सदस्य होने के नाते, किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बालासोर और उड़ीसा के किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है, महिला और युवा विरोधी सरकार है और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए भाजपा और बीजेडी के खिलाफ में वोट देना चाहिए। बालासोर के अंदर यहाँ पर श्रीकांत जेना के पक्ष में मतदान करना चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि जब वोट करने जाएं किसान तो वो अपने सामने लखीमपुर खीरी चला गया उनका चेहरा वो याद रखें, जिस तरीके से शुभकरण की हत्या की गई उसे याद रखें। मैं जहां से मध्य प्रदेश में आता हूं, 6 किसानों की हत्या मंदसौर के अंदर हुई भाजपा के डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उसको याद रखें। और ये भी याद रखें कि 16 लाख करोड़ रुपया की कर्जा माफ़ी कॉरपोरेट को, अडानी अंबानी को दी है केंद्र सरकार ने, जिससे कि 3 बार देश भर के किसानों का कर्जा माफ़ हो सकता था। और जो कानूनी गारंटी की बात 2014 से मोदी जी कर रहे थे समर्थन मूल्य पर खरीद की, वो आज तक पूरा नहीं किया है। इंडिया गठबंधन ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का और कर्जा मुक्ति करने का वायदा किया है। जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सरकार ने वायदे पूरे किए या तेलंगाना में किए, उसी तरीके से यहाँ पर भी वायदे पूरे होंगे। किसानों को इसका विश्वास करना चाहिए। और महिलाओं से विशेष तौर पर कहना ये है कि बृजभूषण शरण सिंह जिसने 10 से ज़्यादा महिला पहलवानों के साथ में ज्यादती का आरोप था, चार्जशीट उसमें हो चुकी है, अब उसको भी गिरफ्तार मोदी जी ने नहीं होने दिया। उसके बेटे को जो है टिकट दे दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी के जो है खुद को टिकट देने का काम किया, जिनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने ही कुचलवाने का काम अपने बेटे के माध्यम से किया था। तो मुझे लगता है कि मतदाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि रोटी को पलटा जाना चाहिए, रोटी अगर एक तरफ पड़ी रहती है तो वो जल जाती है, तो लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे। इंडिया गठबंधन के लिए मतदाता उड़ीसा का वोट देने का काम करेंगे। और कोई भी वोट बीजेपी बीजेडी में पॉलिसी के लेवल पे कोई अंतर नहीं है और इसलिए कोई भी वोट जो जाएगा दोनों पार्टियों में से किसी एक के लिए, वो हितकारी किसानों के लिए नहीं होगा। यहाँ पर जो वायदे किए हैं किसानों से वो एक जुमलेबाजी साबित होने वाली है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। 3100 रुपये पे धान वहाँ पर नहीं खरीदी जा रही। सरकार बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कहीं पर भी पूरे देश में नहीं खरीदी जाती है। उसी तरीके से 2700 रुपये पर गेहूं नहीं खरीदा जाता। मतलब जो मोदी जी वायदा करते हैं आय दुगनी करेंगे तो महंगाई दुगनी हो गई है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे भरोसा करके मतदाताओं को वोट करना चाहिए।